आप देख रहे हैं जनमत आवाज। लोकतंत्र के महोत्सव प्रारंभ हो चुका है जैसे और चुनाव में गतिविधियां बढ़ती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। फिर अस्पताल का बहुचर्चित कांड जो बुरहानपुर में हुआ था कोरोना काल में वो जिन फिर अब बाहर आ गया चुनाव मुद्दा बनकर। जो और राकेश चुग जो समाज सेवी है उसने परवीन शाहनी की पत्नी का नाम लिया पूजा कि जिस प्रकार उन पर भी उन्होंने कहा कि जो कोरोना कांड में जो भ्रष्टाचार हुआ दवाखाने के अंदर उसमें उनका नाम है, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन जब परवीन शाहनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का नाम पूजा ही नहीं है। और राकेश चौकसी ने क्या कहा पूरा इस्वापूर्वक देखिए और परवीन शाहनी ने क्या कहा वो भी पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। मेरे सहयोगी साथी मुस्तफा भोपाली साथ में मैं अनिल सोले, आइए देखते हैं। आज आपने किस चीज़ को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या आपका आरोप? शासकीय चिकित्सालय में हुए गबन को लेकर मेरे पास एक दस्तावेज है। उस दस्तावेज को लेकर मैं पत्रकार महोदयों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंदर मेरा मूल जो मुद्दा है, जो दस्तावेज मेरे पास में है वो है पूजा परवीन शाहनी के। इनके खाते में यूनियन बैंक के से संदिग्ध ट्रांजैक्शन का मामला है और मैं आपको आपके सामने उजागर करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हूँ। कितनी लागत के कितनी पैसे के खातों में क्या है, किस तरीके का आपका घटनाक्रम है? ये घटनाक्रम तो 2020 मेरे पास जो उल्लेखित है उसके हिसाब से 2,11,000 रुपये का है। ये टोटल गबन 9 लाख के आसपास का मेरे पास जो दस्तावेज है उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। ये संख्या बढ़ी भी सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो जब जांच चली तो इनको क्यों नहीं बनाया गया, इनको क्यों नहीं घसीटा? ये प्रश्न को लेकर ही मैं आप लोगों के सामने आया हूँ कि उस समय जब जाँच हुई थी और बड़े वादे हुए थे कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। जब मेरे पास ये पूजा परवीन शाहनी का दस्तावेज उपलब्ध हुआ तो फिर मुझे मजबूर होकर आपके पास आना पड़ा। क्या चाहते हैं आप? मैं इस पर कार्रवाई चाहता हूँ और ठोस कार्रवाई चाहता हूँ। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए और समाज में जो जा रही है धारणा कि इसमें पैसा खा लिया और कार्रवाई नहीं हुई है, तो मैं इन चीज़ों को नकारना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पोस्टर के सामने मैं ये सारी मामले को रीओपन करोगे? जी, रीओपन करने की उद्देश्य से मैं आप लोगों को यहाँ बुलवाया हूँ। यदि प्रशासन रीओपन नहीं करता तो अपन क्या करोगे? मैं अपने स्तर पर ऊपर कार्रवाई करूँगा। क्या कार्रवाई करोगे? मतलब जो कानूनन कार्रवाई है, कोर्ट की तैयारी है आपकी? कोर्ट में जाऊँगा मैं। जो घटनाक्रम हुआ था काफी लंबा समय हो गया, आज ये दस्तावेज लेके क्या ऐसे आन पड़ी कि आज नहीं, कोई लंबा और छोटा नहीं होता है। दस्तावेज उपलब्ध हो गया तो फिर मैं इसको जीवित कर रहा हूँ। कौन है ये जो आरोपित है, कौन है, क्या है वो? ये पूजा परवीन शाहनी जी है। कौन है, क्या इनका है? तीत मुझे नहीं मालूम। इनके हस्बैंड का राजनीतिक भविष्य रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ये सरपंच रह चुके हैं भागलपुर के। इस बार वो चुनाव हारे हैं जनपद में। इनकी पत्नी हारी होने। ये पेमेंट का गबन का मामला बता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको गबन हुआ है? हाँ, गबन हुआ ना, दस्तावेज है ना, ये सत्यापित दस्तावेज है। इसके खाते में कोई एजेंसी है, क्या नाम है, ये सब कुछ आपको जानकारी है? एजेंसी के संबंध में मैंने अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पूरे दस्तावेज पढ़ूंगा। किसके खाते में कितने अमाउंट आया है? यूनियन बैंक के खाते में है। संदिग्ध ट्रांजैक्शन के संबंध में पूजा परवीन शाहनी आरोपी बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। टोटल कितनी महिलाएं को जानकारी है? नहीं, मेरे पास दस्तावेज है क्या, मैं अनावश्यक बातें नहीं करूँगा। तो आपने पूरे दस्तावेज ये एजेंसी के नाम से है या क्या नाम से? नहीं, उसमें समय लग जाता है ना भाई। दस्तावेज आ गए हैं धीरे धीरे। खाता व्यक्तिगत है या किसी फर्म के नाम से है, ये बताइए। अब ये खाते के संबंध में मैंने भी अभी जानकारी लिया नहीं। क्या इसमें लगता है आपको पुलिस की घोर लापरवाही दिखाई दे रही है? नहीं, पुलिस की जांच का विषय, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे पास जो दस्तावेज है पूजा के, मैं उस पर आरोप लगा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप बता रहे हो कि भाई इसमें उनको छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही नहीं, वो ये संभव है। अभी ताजी आपने शिकायत कहाँ की है? अभी मैंने संबंधित विभागों को कराऊँ और आज फिर और आगे की और जानकारी लेकर मैं आगे और कार्रवाई करूँगा। आपका नाम? राकेश। जिला कलेक्टर को शिकायत कर दी इसकी? जिला कलेक्टर को नहीं करे, अभी आज जाने वाला हूँ। चुनाव में कैसा नाम है, कैसा भूत जाग गया जिला अस्पताल का, ये तो मुझे आप बताओ मुझे। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप मुझसे ज्यादा समझदार हो इस पूरे मामले में। मेरे खाते में जिला चिकित्सालय के खातों से किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं आई। एक्चुअली कैसा है, आपने सवाल अच्छा किया। अब मेरे संबंध एज ए संजय भाई से है, आपसे है, इनसे है, इनसे किसी के कोई संबंध होंगे और मेरे अगर उनसे संबंध है, मेरा उनका व्यवहार है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि परवीन शाहनी या उनकी पत्नी आरोपी। मेरा एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेरा स्टोन क्रशर का बिजनेस है, मेरा दूसरे अदर बिजनेस है। तो तुम अगर किसी भी तरह का जोड़ो तो उसका अर्थ नहीं है। और पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को बदनाम किसी प्रत्याशी को करने के लिए चुनाव में कहीं ना कहीं यह माहौल, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है और लगभग पूरी विधानसभा ये बोल रही है कि किसी प्रत्याशी को डर बहुत सता रहा है।
तो दूसरे प्रत्याशियों के लोगों पर ये दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा जनचर्चा है। आप अगर जनता से भी इसमें बैठ लोगे तो जनता भी कहीं ना कहीं ऐसा बोलेगी, मुझे ऐसा चुनावी स्टैंड 100% है। आप खुद देख रहे हो भाई, जो समाज सेवक है, अपने आप को समाज सेवक बोलते हो, तो वो जहाँ बैठे उसकी समाज सेवक देख लो कि आप किस जमीन पे बैठे हो। अगर आपको इतना ही घोटाला उठाने का है तो फिर कोई शुगर फैक्ट्री का घोटाला उठा लो, वहां तो आम जनमानस का पैसा लगा हुआ है। आप तो समाज सेवक है ना। समाज एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए थोड़ी होता है। समाज तो बोलेगा मैं ट्राइबल भी उठाऊंगा, मैं जिला चिकित्सालय भी उठाऊंगा, मैं ईश्वम बैंक भी उठाऊंगा, क्यों नहीं उठा रहे ईश्वम शुगर फैक्ट्री भी उठाओ। बिल्कुल, मेरे लीगल एडवाइजर से मेरी सारी चर्चा हो गई, सारा प्रकरण चूंकि कोर्ट में है, फिर भी अगर इन्होंने थाने में आवेदन दिया है तो बाकायदा वो जांच की जाए और इनके विरोध में भी कार्रवाई। पर्सन गलत है भाई बोल रहे हो और ये उन्होंने लिखा भी है। हेमराज भाई रघुवंशी मेरे आपके संबंध है, आपका जिला चिकित्सालय से कोई एंट्री है तो उसका कनेक्शन मेरे से जोड़ लोगे अगर आप मेरे खाते में पैसे दोगे तो। ये तो पत्नी का नाम है ना सर, हाँ। रघुवंशी वहाँ कहाँ आ गया? अरे भाई साहब, मैं पत्नी कौन